तो इस पर आ जाएगी। इससे ये जो मनुष्य का जीवन है ये अपने आप तो जो पुरानों का रास्ता है उसी पर चलता है, लेकिन किसी को नया करना है, निकलना है, लग जाए कि दुख है, बंधन, आफत है, तो फिर नया रास्ता लेना पड़ेगा। अर्थात नया रास्ता जो नए रास्ते से चल के गए हैं, जो संसार से पार हो गए हैं, जो उस परमात्मा में स्थिति पा गए हैं, उनका रास्ता कोई कैसे भी ले ले, समय तो भले लग जाएगा, 1 2 4 जन्म भी लगेंगे, लेकिन एक बार उनके रास्ते पर चल पड़े तो 2 4 जन्म में पहुंच जाओगे। और बाकी जिस रास्ते पर चल रहे हैं तो उसे वो जहाँ पर जाता है वहीं पर पहुँचेंगे। इसलिए संसार में कोई सोचे अग जी मैं ऐसा करूं, कुछ भी करो, ये रास्ता संसार का है, कामनाओं का है, तो इसमें अंत में शांति, कलेश और एक प्रकार से बढ़िया गति नहीं प्राप्त होती है। बढ़िया गति के लिए बढ़िया गति वाला रास्ता लेना पड़ता है, जिसको जहाँ भी जाना हो। अब जो भी महापुरुष हो गए उन्होंने देखा इस रास्ते से बात नहीं बनेगी, जिस रास्ते से जो चले गए उनके पीछे उन्होंने रास्ता लिया, किस प्रकार से चले, श्रद्धा रखी, वैसा ही साधन यत्न शुरू किया। इस जन्म में नहीं पहुँचेंगे, लेकिन रास्ता तो मिल गया, रास्ता तो उन्होंने ले लिया। तो अब वो यदि ठीक रास्ता हो तो एक ना एक दिन अर्थात 2 4 जन्म भी भले लगे लेकिन पहुँच जाएंगे। ये मनुष्य जीवन की विशेषता क्या है कि यहाँ नया रास्ता बदला जा सकता है। ज़्यादातर तो वही चलेगा। संसारी ज़्यादातर माता पिता सब यही कहेंगे कि बेटा कमाओ खाओ अपने पाँव पर खड़े हो जाओ, बस इतना हो गया, पूरा काम हो गया। इतने से कितनी बार कितने होके चले गए, इससे बोलो किसी की समस्या हल हुई आज तक? इससे कहते हैं लेकिन अब जिसकी जैसी समझ है वो ऐसा ही सोचेंगे, इसमें किसी की गलती नहीं है। माँ बाप भी सोचता है किसी तरह ये बच्चे समझ जाएं, बस अपना पीछा छूट जाए, यानी कि मेरी आफत इस पर आ जाए फिर मेरी छुट्टी हो जाए। सब अपना पीछा छुटाने के चक्कर में रहते हैं। कितने कहते हैं महाराज बच्चों की बड़ी समस्या है, किसी तरह ये ठिकाने लग जाएं, भगवान का शुक्र मनाते। और जो जितना ज़्यादा डरता है ना आगे गड़बड़ हो जाए ना कुछ, उसके साथ ज़रूर होती है, ये भी बात है। इससे ये बच्चे हैं, कोई किसी को सुख दुख तो क्या देगा, लेकिन हिसाब तो करते ही हैं, चुकता तो करते ही हैं। तो जिसका जैसा है, किसी का अच्छा पुण्य होता है तो उसको अच्छी संतान मिलती है, और अच्छा पुण्य नहीं होता है तो संतान उसको उल्टी मिलती है। और जिसकी संतान उल्टी होती है तो वो उसको सीधा कर देती है, यानी कि जो किसी से सीधा नहीं होता उसको 2 चीज़ सीधी करती है। एक उसके बच्चे सीधा कर देते हैं, और कुछ कमी रहती है तो बुढ़ापा सीधा कर देता है। वो ऐसे देख देख के रेंच निकाल देता है उसकी, जैसे वो मिस्त्री। तो ऐसे ये चीज़ें ऐसी हैं आगे उसकी ऐंठ को सब निकाल देते हैं। बहुत से ऐसे मुझे मिलते हैं, बहुत दुखी होते हैं, रोते हैं कि हमारी बच्ची किसी दूसरे के साथ चली गई। मैंने कहा वो तो ठीक है। बोले हाँ जी वो तो ठीक है। मगर फिर तुम क्यों रो रहे हो? अरे चली गई, लेकिन नहीं हमारी बेइज्जती हो गई, हमारा ऐसा था, हमारा वैसा था। मगर तुम ये ज़्यादा मान का धंधा लिए हो, इसलिए कभी कुछ किया होगा, तो इसलिए इस बार में तुम्हारा उसने चुकता कर दिया। और किसी का कुछ हो जाए तो असर नहीं होता है, लेकिन अपना बच्चा कर दे या अपने साथ हो जाए जब ये आदमी पर असर आता है। पाप कब करता है? जब उसके ऊपर असर आता है। इससे ये सब पाप काटने वाले होते हैं। किसी की बच्ची है, वो शादी के बहुत बहुत बड़ी शादी करने की उसमें है, बड़ा हल्ला है, लेकिन वो 2 दिन पहले किसी
जिससे वो नहीं चाहते छोटी जाति या किसी के साथ चलेगी। अब हल्ला और ज़्यादा हो गया। पहले चली जाती तो कोई बात नहीं थी, अब वो रो रहे हैं कि मैं कहा इससे तुम्हारा कोई पाप कर्म था वो चुकता होया, पहले आगे पीछे हो जाता तो इतना असर नहीं आता, लेकिन जितना ज़्यादा असर आता है तभी उसी से पाप कटता है, और नहीं तो खुद ही कोई कह दे जाओ फिर असर होता है, फिर नहीं होता। इसलिए आदमी जिस चीज़ को नहीं चाहता, ज़्यादा बचना चाहता है, कई बार वो भी उसके आगे ज़रूर आ जाती है। फिर भी ये संसार में तो सभी अपना लेन देन है। कोई कहेगा बच्चे खराब हैं, कोई कहेगा हमारे माँ बाप खराब हैं, कोई किसी को बोलता है, कोई किसी को बोलता है। लेकिन समझने की बात फिर क्या ठीक है ये कैसे पता लगे, किसकी गलती है ये कैसे। अब जज तो सबके न्याय करता नहीं, या जज सही न्याय कर भी नहीं सकता है, फिर भी कैसे पता लगाओगे कि गलती किसकी है। इसे ये मैंने कई बार बताया है। अब परमात्मा का न्याय क्या कहता है, यहाँ का न्याय तो ये कहता है अब भाई कानून से किसने उल्टा किया उसकी गलती। परमात्मा का न्याय क्या कहता है, उसका न्याय बड़ा सीधा सरल है। आखिर दो आदमी हैं, विवाद हो गया तो ये देख लो दुख किसको होया है, ये परमात्मा का न्याय है। परमात्मा का न्याय कहता है अब जिसको दुख होया गलती उसकी है। अब बाप को दुख हो रहा है तो गलती बाप की है, बच्चे को दुख हो रहा है तो गलती बच्चे की है। अब कोई कहेगा अब जी ये तो उसकी गलती नहीं क्या, अब उसकी गलती है। अब आप कहोगे चोर चोरी करके ले गया तो दुख किसको है, तो गलती किसकी है, तो हमारी सुरक्षा नहीं थी, इतना सुरक्षा नहीं कर रखी थी। अरे सुरक्षा करो जब भी चली जाती हाँ, ये बैंकों में चोरी नहीं होती क्या, सुरक्षा तो हमारी। इसलिए अब गलती किसकी है, जिसका माल गया उसकी है परमात्मा के न्याय में। फिर कहेंगे कि जो चोर ने गलती करी, बोले आज चोर की गलती नहीं है, आज तो वो मजे में है, अच्छा माल हाथ लग गया, बढ़िया होटल में बैठ के अपना नाश्ता वास्ता करे। लेकिन फिर बोले आज इसकी गलती निकल गई, बोले उसकी एक दिन जिस दिन उसको दुख होएगा उस दिन उसकी गलती निकलेगी। आज बाप की गलती निकल गई, एक दिन बेटे को भी भुगतना है, उस दिन उसकी निकल जाएगी। परमात्मा की व्यवस्था बहुत एक साइंटिफिक यानी कि बहुत ठीक रीति से है, उसमें ज़रा सा भी इधर उधर नहीं होता है। ये अलग बात है कि हमारी समझ है, इसलिए हमारी जितनी समझ है हम उतना ही समझ के किसी को गलत किसी को ठीक कह देते हैं। लेकिन परमात्मा का न्याय क्या कहता है कि कुछ भी घटना घटी है तो गलती किसकी है, उस समय जिसको दुख है उस समय गलती उसकी है। इस समय जिसको दुख हो रहा है, अब उसने उसकी जब उसके ऊपर आएगा उस समय उसकी निकल जाएगी। आज इसकी निकल गई है, उसका भी नंबर आएगा। ऐसे हर एक चीज़ का हिसाब चलता है।